अनिल जी, मैं जो मूल सवाल है उस पर फिर एक बार वापस आती हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं और कई लोग इस बात को मानते हैं कि विपक्षी एकजुटता में जो सबसे बड़ा रास्ते का कांटा है वो अरविंद केजरीवाल है। आपको लगता है कि ये सही विश्लेषण होगा उनके बारे में इस समय, जबकि पटना में मीटिंग 23 को होनी है? जी, मैं उससे ज्यादा मानता हूँ, वो बाधा नहीं है, विपक्ष है ही नहीं। असल में क्या है कि जी, विपक्ष होना और विपक्ष दिखना, ये हम्म, दोनों चीज अलग अलग है। राहुल गांधी विपक्ष हैं तो दिख रहे हैं, और वो चाहते हैं कि विपक्ष है नहीं और दिखे। ये हम्म, जो सारा मुद्दा उठा रहे हैं, वो जो सही कहा विवेक ने कि आरएसएस की बी टीम है, उनको सेकुलरिज्म और लोकतंत्र जो है वो विचारधारा के रूप में उसके खिलाफ, तो मतलब सेकुलरिज्म और लोकतंत्र की राजनीति के पक्ष में नहीं है वो। और वो वही इस जो विपक्षी एकता है उसका मूल जो सिद्धांत है या उसकी जो विचारधारा होगी, वो यही है सेकुलरिज्म एंड लोकतंत्र। लोकतंत्र में फेडरलिज्म आ जाता है, और सारे लोग फेडरलिज्म के लिए लड़ते रहे हैं। वो ये शर्तबंदी क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि उनको इसमें आना नहीं है, या नहीं तो इसको पंक्चर करना है। इसलिए उनको विपक्ष मान के चलना ही नहीं चाहिए। और कांग्रेस सही स्टैंड बहुत अच्छे तरीके से ले रही है, लेकिन उसको और थोड़ा कड़ा स्टैंड लेना चाहिए कि इसके साथ हमको नहीं बैठना है। क्योंकि ये जो इस तरह के, जिसको अपने यहाँ कहते हैं कि रंगा हुआ सियार, तो वो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है विपक्ष को। अब अभी देखिए कि वो जो कर रहे हैं उसका अर्थ समझिए। वो चाहते हैं ये कि सिर्फ फेडरलिज्म एक मुद्दा रखें और बाकी मुद्दे जो है सो खत्म हो जाए। लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है, धर्म के जो चल रहे हैं, मणिपुर के बारे में उनकी क्या राय है? हम्म, कौन सा विपक्ष है वो? उनको आप देखते हैं कभी कि पहलवानों का अभी अभी जंतर मंतर पे हुआ, सीए का हुआ, इतने आंदोलन हुए। कहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है ना, कम से कम 4-5 लोग तो अपना भेज ही सकती है अगर अपने कार्यकर्ता को। लेकिन कहीं आप देखें कहाँ विपक्ष किससे लड़ रहे हैं? वो लड़ नहीं रहे हैं किसी से, वो उनका काम कर रहे हैं। आप देखिए, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगी। वो तो राजस्थान जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं जाएंगे वो। इसीलिए कि मध्य प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, और वहां बताना पड़ेगा। यहाँ पर वो पेपर लीक की चर्चा करते हैं। पेपर लीक से बड़ा घोटाला वहां चल रहा है सालों साल से, और आदमी उसमें मारे जा रहे हैं व्यापम घोटाले में। और वो जो है शख्स एक लाइन नहीं बोल रहा है। और वो उसके राजस्थान में आके गहलोत, जो कि मैं कोई कांग्रेस पार्टी का कभी समर्थक नहीं रहा हूँ, लेकिन गहलोत जो सबसे ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक है माने जाते हैं। और मैं वो जानता हूँ, राजस्थान घूम करके आया हूँ हाल में ही। इसी सारे लोग उनका परसेप्शन है, और उसके खिलाफ वो वहां भ्रष्टाचार का कर रहे हैं। और इतना भ्रष्टाचार जो बीजेपी ये कर रही है, उसके खिलाफ कौन सा आंदोलन कर रहे हैं? वो देखिए क्या है कि दिखाने का विपक्ष और विपक्ष, ये दो फर्क करना पड़ेगा। अभी वो इसीलिए उनको राजस्थान भेजना है बीजेपी को। तो राजस्थान जाएंगे तो कोई बहाना चाहिए कि भाई कांग्रेस ने तो हमको ये नहीं किया। अब बताइए कि जहां वो मुख्य पार्टी है, दिल्ली में भी इंपॉर्टेंट पार्टी है, और वहां भी मुख्य, पंजाब में मुख्य विपक्ष है, और उसको वो बोल रहे हैं क्या कि वो एक सीट नहीं लड़ेगी तो हम राजस्थान में तुम्हारा क्या है भाई? एक ना कोई सीट है, ना कोई कुछ, कहीं पर कुछ प्रेजेंस नहीं है। ये जो एरोगेंस है, एरोगेंस क्या है? इसके पीछे बीजेपी है। दूसरा है क्या कि एक लाइन में खत्म करूंगा कि विपक्ष में दो तरह के विपक्ष है। एक विपक्ष है ईडी का विक्टिम्स, जो है ईडी पीड़ित विपक्ष। तो ईडी पीड़ित विपक्ष में ममता बनर्जी हैं, अखिलेश हैं, केसीआर हैं, ये सब ईडी पीड़ित है ये लोग। इसमें केसीआर तो खैर ज्यादा उतना लोकतंत्र वगैरह के विपक्ष में नहीं, उनकी भी पार्टी वैसे ही चल रही है जिस तरह से मोदी जी की पार्टी चलती है। और वैसी पार्टी केजरीवाल की है। लोकतंत्र कोई पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, अकेले और फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं। जो लोग नहीं जानता है भी केजरीवाल जी के बारे में, उनको पता नहीं है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं उनका इंटरनल डायनेमिक्स भी ना। उनके जो कुछ कोटरी के लोग हैं, और उनका उससे अब मनीष सिसोदिया को भी उन्होंने बाहर कर दिया, जेल भेज दिया। अरे कोई पार्टी ऐसी हो सकती है जो कि अपना जो उप मुख्यमंत्री चला जाए और बाद में भाषण करे कि ऐसा ऐसा हमारे पास बहुत सारे लोग हैं? वो सिसोदिया को मैसेज दे रहे हैं कि तुम अब अंदर रहो, अपन बाहर में बहुत सारे सिसोदिया पैदा कर चुके हैं। ये जो है, ये केजरीवाल टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, जो एनजीओ की पॉलिटिक्स है, जिनके पास
कोई विचारधारा नहीं है, हिंदुत्व की विचारधारा है, और वो ये कम्युनल पार्टी को ही मदद करने वाले हैं। और ये जी अब एक लास्ट मतलब एक लाइन और कहूंगा कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, इतने इतने बड़े मुल्क में आप ये 200 बिजली दे देंगे, 5 आदमी को जो है बहाल कर देंगे, और मोहल्ला में क्लिनिक बना देंगे, ये कोई सपना हो सकता है भारत का? अरे सपना क्या भारत का हो सकता है? वो गांधी जी को पढ़िए, नेहरू जी को पढ़िए, जयप्रकाश नारायण पढ़िए, लोहिया पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि सपना क्या होता है किसी भारत जैसे बड़े राष्ट्र का, जिसका एक लंबा इतना हजारों साल का सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इकोनॉमी में